Good morning once again, dear students. Welcome to chapter number 7, Honeydew poem, When I Set Out for Leonese by Thomas Hardy. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. एक यंग नौसिखिया आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे और ब्रिटिश पोएट यानी कि ब्रिटेन के पोएट, कवि और नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी एक बार वो पेरिस में विजिट किया यानी कि कॉलोनी में विजिट किया, जहाँ की उन्होंने एक चर्च को रिस्टोरेशन होते हुए उन्होंने देखा, यानी कि पुनर्निर्माण होते हुए देखा। अर्थात वो पुरानी चर्च होगी, उस पर कुछ काम चल रहा होगा, उसको रिनोवेट करने का, उस काम के लिए वो गए। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, वहाँ से रिटर्न होने के बाद, यानी पेरिस का होता कॉलोनी, वहाँ से वापस लौटने के बाद पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ देखे। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज एंड ए क्रैम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में अजीब सी चमक है और साथ में उनके कोट पॉकेट में एक पीस ऑफ पेपर है जो लटक रही है, बाहर आ रही है। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेंट इन द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम। वही पेपर रिकॉर्ड किया गया उनके बायोग्राफीज़ में और एक पोएम जो कि उसमें एक पोएम लिखी हुई थी। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय ए विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लेवनीज। आप उसी पोएम को अध्ययन करने जा रहे हैं जो उन्होंने लिखी थी, और वो जगह था जहाँ उन्होंने उस जगह को बताया, लेवनीज। आइए देखते हैं स्टैंजा 1। स्टैंजा 1, व्हेन आई सेट आउट फॉर लेवनीज 100 माइल्स अवे। कहते हैं जब मैं लेवनीज के लिए निकला। लेवनीज यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेस है, काल्पनिक स्थान है। कहते हैं जब मैं वहाँ लेवनीज के लिए निकला, जो कि 100 मील्स दूर है यहाँ से। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम का मतलब फॉग या स्नो, राइम वन ऑन द स्प्रे यानी कि लिव्स पर, पत्तों पर, ट्रीज पर उस समय फॉग था, स्नो था। एंड स्ट्रेट लेट माई लॉन्समनेस, और सीधा सीधे मेरे एकांत को लिट किया यानी कि प्रकाशित कर दिया। व्हेन आई सेट आउट फॉर लेवनीज 100 माइल्स अवे, जब मैं लेवनीज के लिए निकला जो कि 100 मील्स दूर है। बस स्टैंजा 2 देखते हैं। व्हाट वुड बिहेंस एट लेवनीज, क्या होगा लेवनीज में। बिहेंस का मतलब हैपन। वाइल आई शुड सोजर्न देयर, सोजर्न का मतलब स्टे, जब मैं वहाँ स्टे करूँगा, रुकूंगा, तब वहाँ क्या होगा। नो प्रॉफिट डस डिक्लेयर, किसी प्रॉफिट ने हिम्मत नहीं किया इस चीज़ को घोषणा करने की। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, नहीं तो सबसे जो चतुर, सबसे विद्वान जो जादूगर है वो गेस कर सका आज तक कि वहाँ क्या होगा। व्हाट वुड बिहेंस एट लेवनीज, कि लेवनीज में क्या होगा। वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मैं वहाँ स्टे करूँगा। ये कवि की अपनी विचारधारा है। आगे देखते हैं स्टैंजा 3। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लेवनीज, जब मैं लेवनीज से वापस आया, विथ मैजिक इन माई आइज, अपने आँखों में जादू लिए हुए। ऑल मार्क विथ म्यूट सरमाइज, यानी कि मेरे आँखों में जादू थे, बस मैं चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन आँखों में मेरे जादू थे। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, जो मेरी चमक थी चेहरे की वाकई दुर्लभ थी। एंड वेरी डीप, यानी कि फैथमलेस का मतलब बहुत बहुत गहरा था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लेवनीज विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं लेवनीज से रिटर्न हुआ, अपने आँखों में मैजिक लिए अर्थात जादू लिए। अब देखते हैं इस पोएम को, एक्सप्लेनेशन इस पोएम का देखते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोएट, कवि के बारे में देख लेते हैं, थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न ऑन 2 जून 1814। थॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 को स्टिन्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ही रोट मेनी पोएम्स आफ्टर कंप्लीटिंग हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी। सम ऑफ देम आर, पहला द डार्कलिंग थ्रश, न्यूट्रल टोन्स, द मिल्क, द मैन ही किल्ड। इनके जो नॉवेल्स थे इस पर फिल्म भी बनाए गए, जैसे फार फ्रॉम द मैडन क्राउड, काफ़ी फेमस नॉवेल है, इस पर फिल्म भी बनाई गई। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ही डायड ऑन 11 जनवरी 1928 डॉर्चेस्टर, यूनाइटेड किंगडम। 11 जनवरी 1928 को डॉर्चेस्टर में, यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो जाती है। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1869 एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1914। यह कविता 1869 में लिखी गई एंड इसे 1914 में पब्लिश किया गया इन थॉमस हार्डीज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, थॉमस हार्डी के कलेक्शन ऑफ पोएम्स में। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम।
द पोइट इज ए यंग आर्किटेक्ट हु वेंट टू लेबनीज टू सुपरवाइज द रिनोवेशन वर्क ऑफ ए डिलैपिडेटेड चर्च। कवि जो हैं वो यंग आर्किटेक्ट हैं, अभी वो नौसिखिया हैं, इसके लिए वर्ड अप्रेंटिस आया है। वो लेबनीज जाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ जो पुरानी चर्च है उसमें जो काम चल रहा है रिनोवेट करने का वो किस प्रकार से चल रहा है। इट वॉज 100 माइल्स अवे, 100 मील दूर था इनके घर से। इट वॉज विंटर सीजन एंड स्नोफॉल वॉज एट द पीक। विंटर का सीजन था और स्नोफॉल अपने चरम सीमा पर थी। ही वॉज इन ए सोलिटरी स्टेट एंड ड्यूरिंग हिज जर्नी ही विटनेस स्टार लाइट। वह अकेले जा रहे थे और अपने जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया। ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ व्हाट वुड हैपन एट लेबनीज व्हेन ही वुड स्टे देयर। वह इस बात से सोचकर खुश थे कि लेबनीज में क्या होगा जब वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ रुकेंगे। यानी कि उनको चर्च में काफ़ी आस्था थी, भगवान में काफ़ी आस्था थी। अकॉर्डिंग टू हिम नो प्रोफेट कैन डिक्लेयर दिस एंड इवन ए विजार्ड वुड नॉट बी एबल टू से व्हाट वुड हैपन एट लेबनीज। उनके अनुसार उनका कहना था कि नहीं तो कोई प्रोफेट और नहीं कोई विजार्ड यानी कि जादूगर इस बारे में बता सकेगा, घोषणा कर पाएगा कि लेबनीज में वो जाएंगे तो क्या होगा। When he returned from Lebanese, he had magic in his eyes. जब वो लेबनीज से वापस आए तो उनकी आंखों में चमक थी, मैजिक थी। All could understand that he was filled with a rare and immeasurable radiance. हम लोग यही समझ सकते हैं कि उनके आंखों में जो चमक थी, एक जो ज्ञान था वो एक चमक थी और वाकई अनइमेजरेबल था, यानी कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता था, उसको तौला नहीं जा सकता था। इस तरह से बच्चों हम देख पाए इसमें कि भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति थॉमस हार्डी की कितनी आस्था थी और उन्होंने किस प्रकार से अपने आस्था को इस पोएम के माध्यम से हम लोग के सामने रखा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट लेसन।